नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 5 पे कि आखिरकार उस एपिसोड का क्या क्या हाइलाइट्स थे। तो जो पहला हाइलाइट था वो था सना सुल्तान और वड़ा पाव दीदी के बीच में जो फाइट हुई थी वो। तो उसका जो मुद्दा था वो ये था कि वड़ा पाव दीदी जो है वो सब घर वालों को जाके ये बात बता रही थी कि सना सुल्तान और पॉलमी बात कर रहे थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि शिवानी जो है वो घर में रहना डिजर्व नहीं करती है, पता नहीं क्यों ये इस घर में आई है। तो जैसे ही ये बात सना सुल्तान को पता चलती है वो वड़ा पाव दीदी को कन्फ्रंट करती है कि मैंने ये बात कब बोली, बट वो बोलती है कि हाँ आपने ये बात बोली है। और पॉलमी से भी पूछा जाता है कि क्या ये डिस्कशन हुआ था, तो वहां तो वो मुकर जाती है कि ये डिस्कशन नहीं हुआ था, बातों को थोड़ा घुमा फिरा देती है। बट अकेले में जब वो बात करती तो उन्होंने ये चीज मानी कि हाँ मैंने ये बोला था कि वो इमेच्योर है और वो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती। जो हाईलाइट था और ये बात मेरी सना सुल्तान से हो रही, शिवानी को हक करके जो उनके पिछले एपिसोड में जो झगड़े हुए थे उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही स्वीट जेस्चर था। क्योंकि शिवानी जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, उसके दिमाग में ये बातें घूम रही थी कि अरमान से उसकी लड़ाई हो चुकी है। तो ये बहुत ही स्वीट जेस्चर था कि वो उन्होंने खुद आके उनको हक किया। और जब शिवानी भूख के मारे मिट्टी खा रहे थे तो भी उन्होंने आके मिट्टी छीना और बोला कि मत खा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और सब घर वालों को जाके उन्होंने मिट्टी जो है वो उनके माथे पे तिलक लगा दिया। और तीसरा जो हाईलाइट था वो ये था कि घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास सिर्फ कुछ मोरंगे थे जिनका सूप बना के उन्होंने लिटरली पिया है। और वो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हमें कुछ खाने को चाहिए और वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना यूनिटी बना के बिग बॉस से माफी मांगते और खाने की डिमांड करते। तो एज यूजुअल बिग बॉस ने उन्हें थोड़ा सा डांटा फटकारा एंड उन्होंने ये चीज बोली कि 5 दिन का खाना आप 2.5 दिन में ही खत्म कर चुके हैं, इसके वजह से ये प्रॉब्लम है, वरना हमने तो 5 दिन का खाना आपको भेजा ही था। फिर उन्होंने माफी मांगी और यहाँ पे नीरज गोयल और सना मकबूल इन दोनों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपना स्टैंड लिया कि हमें खाना चाहिए। सना मकबूल ने बोला कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं था कि हमें खाना नहीं मिलेगा, तो जिससे बिग बॉस थोड़ा सा चिढ़ भी गए उनसे। और दूसरी तरफ नीरज ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा कि हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, हमें पता नहीं था कि खाने जो है वो 5 दिन का था और हमें ये खाना 5 दिन तक लेके जाना है, हमसे गलती हो गई है, आगे से गलती नहीं होगी और आप हमें इस बार राशन दे दे। बट पता नहीं क्यों बिग बॉस को थोड़ा सा बुरा लग गया और इन दोनों को बिग बॉस ने कुछ ज्यादा ही थोड़ा टारगेट भी कर दिया और कुछ 2-4 बातें भी सुना दी थी। बट बिग बॉस ने बोला कि हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि राशन जो है वो हम आपको देंगे, एक राशन का टास्क देंगे, अगर आप जीतते हैं तो आपको राशन मिल जाएगा। तो उसी तरह बिग बॉस ने एक टास्क दिया जहाँ पे उनको 1 से लेके 16 तक रैंक करना था कंटेस्टेंट को कि कौन सा कंटेस्टेंट किस रैंक पे डिजर्व करते। तो सबने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बताया कि कौन कहाँ रैंक करता है। और इसी बीच में थोड़ा सा साई केतन, रणवीर और लव कटारिया और विशाल के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो गए, क्योंकि साई केतन और रणवीर को शायद लव कटारिया ने जो स्टार्टिंग में उनसे मजाक मस्ती की थी वो पसंद नहीं आई और वो अभी तक उस बात को भूले नहीं है और वो हर एक चीज में लव कटारिया का नाम ले रहे थे, जिसकी वजह से लव कटारिया और साई केतन के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। और कहीं ना कहीं विशाल थोड़ा ज्यादा कूदते हुए दिख रहे हैं हर एक मैटर में जहां लव कटारिया का मैटर हो रहा है। तो शायद उनकी दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, इसके वजह से वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही सपोर्ट हो रहा है। बट लव कटारिया ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, उन्होंने अपना स्टैंड लिया, जहां उनको जो बोलना चाहिए, जो उनसे आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा उसमें। पिछले एपिसोड में साई केतन ने भी लव कटारिया को बहुत ही ज्यादा बुरा भरा बोला था, यहाँ तक ये भी बोला था कि मैं इसको मारूंगा। तो आई थिंक जब वो बोल सकते तो कटारिया भी बोल सकता है, तो इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कटारिया ने जो रिप्लाईज दिए थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। तो इसकी वजह से मैंने बोला कि जब वो बोल सकता है तो कटारिया भी बोल सकता है। और बिग बॉस ने ये जो टास्क है वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से और लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट नाम दे रहे थे, इसके वजह से शायद बिग बॉस को भी लगा हो कि बहुत बोरिंग हो रहा है, ये लोग कुछ ज्यादा एंटरटेन कर नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा कर नहीं रहे। तो इसकी वजह से बिग बॉस ने वो टास्क ही रद्द कर दिया और उनको राशन दे दिया और ताना मारते हुए दिया कि आप लोग
इस टास्क में हारे हो बट फिर भी मैं आपको राशन दे रहा हूँ बिल्कुल मुफ्त में। तो उनको राशन मिलता है और उनको बताया जाता है कि ये राशन जो है वो 7 दिन के लिए है, तो आपको ये खाना जो है वो 7 दिन तक लेके जाना है। तो बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट लिटरली बहुत ही खुश हो गए थे खाना देख के, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा थोड़ा ही खाना खाएंगे बट 7 दिन से ज़्यादा ही लेके जाएंगे इस राशन को। और जो चौथा हाईलाइट था वो शायद नेजी भाई का था, कि वो थोड़ा सा उनकी जो स्टोरी जो मुनीषा से जो बात कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे भी बुरा लग रहा था जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि मैं बचपन में हंसता था, खेलता था, एक्सट्रोवर्ट था, अभी मैं हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है। तो वो सारी चीज़ें सुन के थोड़ा बुरा लगा, एंड होप करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए उनके लिए। और वैसे तो विशाल मुझे अच्छा लगता था, जब वो बिग बॉस में एंट्री लिया था उन्होंने, तो वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान लग रहे थे और लव कटारिया को सपोर्ट भी कर रहे, फ्रेंड बन के है, तो मुझे अच्छा तो लग रहा है। बट मैं थोड़ा उनका बिहेवियर अब मतलब सस्पिशियस लग रहा है उनके बिहेवियर में, कि कुछ ज़्यादा ही वो घुस रहे लव कटारिया की चीज़ों में, मुद्दों में। आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी खराब लग रही है। बट एट द सेकेंड हैंड अगर देखा जाए तो लव कटारिया तो उनकी मतलब एक पर्सनालिटी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है, लग रहा है कि वो आगे जाएंगे और क्या पता जीत भी सकते हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो बिल्कुल लग रहे हैं वो। और बात की जाए शिवानी का, तो आई थिंक बहुत सारे घर वालों को शिवानी के बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है। उनका कहना है कि वो थोड़ा बदतमीजी से बात करती है, उसका जो टोन है वो बहुत ही हाई पिच में बात करती है, तो जिसके वजह से उनको डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है। तो हर कोई उसको थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करे, स्पेशली पोलोमी, रणवीर, ये सब उसके साथ थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहे कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, लाइक दैट, ऐसा उसको मतलब थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है। उनकी भी वैसे देखा जाए तो 100% गलती नहीं है, क्योंकि हाँ शिवानी का बिहेवियर थोड़ा अनोइंग तो है, बट एट द सेम टाइम वही बात है कि वो एक अलग जगह से आती है, गांव से आती है, बट गांव में भी लोग बहुत समझदार हो गए हैं। बट स्टिल हो सकता है उसका माहौल उस तरीके का होगा जिसके वजह से वो थोड़ा ऐसे बिहेव कर रही है। बट उनको मतलब थोड़ा बुरा लग रहा है देख के कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है, उसको टोका जा रहा है हर एक बात पे। बट ऑफ कोर्स बिग बॉस को वो कंटेंट दे रही है तो वो तो दिखेगी भाई। और नीरज गोयल की बात करें तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं, और ये मुझे बहुत ही अनफेयर एलिमिनेशन लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, अपना ओपिनियंस भी रख रहे थे और बहुत ही अच्छा कर रहे थे। वो पता नहीं क्यों उनको निकाला गया। आई थिंक वही चीज़ होगी कि शिवानी जो है वो बिग बॉस को लग रहा हो कि कंटेंट देगी और कंपेयर टू नीरज, तो इसके वजह से भी शायद नीरज गोयल को एलिमिनेट किया गया है शिवानी के बदले में, कंपेयर टू शिवानी। और दूसरी बात ये भी है कि 6 वीक्स का बिग बॉस का मतलब जो जर्नी है वो 6 वीक्स की होने वाली है, और उनके पास 16 कंटेस्टेंट है, तो जिसकी वजह से वो शायद बहुत ही फास्ट डिसीजन लेंगे। जो लोग देखने में लग रहा है कंटेंट देंगे उसको रखेंगे, और जो लग रहा है कि कंटेंट नहीं दे पाएंगे उसको वो एलिमिनेट जल्द से जल्द करते रहेंगे। तो यही था एपिसोड 5 में। आई थिंक यही सारे मुद्दे हुए थे, और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।